जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम टॉप 200 क्वेश्चन को लिया है जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास में सिर्फ बिहार पुलिस का, बिहार स्पेशल का ये क्लास है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। और आप सभी लोग पहले ही रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप लोग अपने आप से वादा कीजिए कि आप लोग 1 से पूरे 200 तक सवाल देखेंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो में मैंने इतना मेहनत किया हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। बिहार का प्राचीन नाम विदेह किस महाजनपद से संबंधित है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। यह क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बिहार का प्राचीन नाम विदेह किस महाजनपद से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा मिथिला से। किससे संबंधित है? मिथिला से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आप लोग को ये ध्यान भी रखना होगा कि बिहार का प्राचीन नाम मिथिला है। बिहार का प्राचीन नाम यदि पूछे तो आप लोग मिथिला लगाइएगा या मगध लगाइएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 2, पाल वंश के संस्थापक गोपाल का चुनाव किस शहर में हुआ था? पाल वंश के संस्थापक गोपाल का चुनाव किस शहर में हुआ था? तो आप सभी लोग बताइएगा पाटलिपुत्र। आप सभी लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए कि क्या हुआ था। तो पाटलिपुत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल पढ़िए। यदि आपको ये इसे ही क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए इस नंबर पर, यदि आपको PDF चाहिए तो। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 3 के अशोक के किस शिलालेख में पाटलिपुत्र का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में पाटलिपुत्र का उल्लेख है? तो कालसी। कौन से शिलालेख में पाटलिपुत्र का उल्लेख है? कालसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। गुप्त काल में बिहार के किस स्थान को लौह उत्पादन का केंद्र माना जाता है? गुप्त काल, यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल पूछ रहा है। गुप्त काल में बिहार के किस स्थान को लौह उत्पादन का केंद्र माना जाता है? तो वो आपको कौन सा हो जाएगा? मुंगेर में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। विक्रमशिला विद्यालय को किस पाल शासक ने बनाया, यानी स्थापना किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस पाल शासक ने बनाया? धर्मपाल ने। किसने बनाया? धर्मपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो विक्रम, और ये क्वेश्चन ये आपको पक्का है कि आप लोग पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जलाया। यहाँ पर आपको पूछेगा कि किसने जलाया, तो आप लोग बताइएगा BK, यानी BK मतलब बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी। चलिए अगला सवाल कीजिए। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बिहारी शहर से करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बिहार शहर से शुरू करवाया था? तो शहर कौन से था? सासाराम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में जरासंध का अखाड़ा किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? जरासंध का अखाड़ा पूछ रहा है, तो किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? तो जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जरासंध का अखाड़ा? राजगीर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पढ़िए। मुगल काल में बिहार का कौन सा शहरी सूबेदारी राजधानी था? यानी मुगल काल में बिहार का कौन सा शहर सूबेदारी राजधानी था? तो कौन सा शहर सूबेदारी राजधानी था? मुंगेर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर। चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिए कि चौसा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ? 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ? 1539 ईस्वी में।
और किन के बीच में हुआ? चौसा का युद्ध आपको जाएंगे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो बक्सर में लड़ा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस सूफी संत को बिहार का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, बिहार के किस सूफी संत को बिहार का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है? तो कैसे हो जाएंगे? तो आपको हो जाएंगे सरफुद्दीन यहाँ मनेरी। सरफुद्दीन यहाँ मनेरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरफुद्दीन यहाँ मनेरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल पढ़िए। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जिले में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया? 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जिले में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया? तो कौन सा जिला था? तो भोजपुर जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुर जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस आश्रम में ठहराव किए? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। और इसमें पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस आश्रम में ठहराव किए थे? तो गांधी जी भीति हरवा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भीति हरवा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी की उपाधि दी जनता के द्वारा। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला किस प्रकार का मेला है? यानी बिहार में सोनपुर मेला जो आप लोग जानते होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, वो किस प्रकार का मेला है? तो पशु मेला है। सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेला के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? कैमूर में हो जाएगा। किस जिले में स्थित है? कैमूर में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में विश्व शांति स्तूप किस शहर में स्थित है? बिहार में विश्व शांति स्तूप किस शहर में स्थित है पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में। किस शहर में स्थित है विश्व शांति स्तूप? तो राजगीर में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? किस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब, जो सिख के 10वें गुरु थे, और उसके बाद सिख में गुरु का बनने का प्रथा समाप्त कर दिया गया। और सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिख का सबसे प्रमुख स्थल आपका अभी भी पाटलिपुत्र है, यानी पटना है सिख का प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटना साहिब। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में गोल घर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया? गोल घर का निर्माण किस अकाल के बाद करवाया गया? तो 1770 में जो अकाल हुआ था, उस अकाल के कारण गोल घर का निर्माण करवाया गया। तो 1770 याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 19। बिहार के किस जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है? बिहार के किस जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो औरंगाबाद जिले में। ध्यान से पढ़िए सवाल को, और आप सभी लोग जवाब नहीं देते हैं कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। इससे आप लोग अपना स्कोर भी ऊंचा कर सकते हैं, और आप सभी लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों का कितना मजबूत तैयारी हुआ है। बिहार के किस जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो औरंगाबाद जिला में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद जिला। यदि आप सभी लोग कम समय में यदि तैयारी करना चाहते हैं बिहार स्पेशल का, तो मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स, जो आपको केवल 99 रुपीज़ में बाय करना होगा। आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए जल्दी से। ये ऑफर सिर्फ लिमिट टाइम के लिए है। आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको लगभग 74-75 पन्ने का ये जो नोट है वो मैंने लिखा है बहुत मेहनत से। यदि आप लोग वो नोट ले लेते हैं तो आप लोग बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी एग्जाम को बिहार स्पेशल के आप लोग यदि नज़रिए से देखिएगा तो आपको
वो एग्ज़ाम निकलने की संभावना है, क्योंकि मैंने उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी को मैंने कवर किया है। इसीलिए आप लोग, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग नीचे देख लिएगा, कमेंट डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन किया हुआ है व्हाट्सअप का अकाउंट, आप लोग वहाँ पर से मुझे डीएम कीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। अगला सवाल, बिहार में पावापुरी किस धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है? बिहार में पावापुरी किस धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल है? तो पावापुरी आपको जाएंगे जैन धर्म के लिए। पावापुरी किसके लिए सबसे पवित्र स्थल है? जैन धर्म के लिए। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। अगला सवाल पढ़िए। बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो गंडक नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, बड़ा पशु मेला। कौन सा मेला? पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है सोनपुर मेला। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र था? क्या पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र था? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आपके नालंदा में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में मुंडेश्वरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? मुंडेश्वरी मंदिर चामुंडा देवी। किस देवी को समर्पित है? चामुंडा देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में महावीर का जन्म स्थल स्थित है? बिहार के किस जिले में महावीर जी का जन्म स्थल है? कौन सा जिला हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली जिला में। आपका राइट आंसर वैशाली जिला में महावीर जी का जन्म हुआ। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में रोहतासगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? रोहतासगढ़ किला कैमूर की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि रोहतासगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ी पर। अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? तो बोध गया। किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? बिहार में पूछ रहा है किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? तो बोध गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में गुरु गोविंद सिंह जयंती कहाँ मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह जयंती कहाँ मनाई जाती है? पटना साहिब। कहाँ मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह जयंती? पटना साहिब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिले में नील की खेती विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था? नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था, तो कौन सा जगह हो जाएगा? वो जगह हो जाएगा आपका चंपारण, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार में महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.75 किलोमीटर। 5.75 किलोमीटर महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है, जो गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष किस जिला में मिला? भागलपुर जिला में। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जहानाबाद में। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जहानाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के किस शहर को भारत का शिक्षा की राजधानी कहा जाता है? बिहार के किस शहर को शिक्षा की राजधानी कहा जाता है? तो शिक्षा की राजधानी नालंदा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि शिक्षा की राजधानी किसे कहा जाता है? नालंदा को। चलिए अगला सवाल कीजिए।
बिहार में मधुबनी चित्रकला का संबंध किस जिले से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध मधुबनी जिले से। किस जिले से हो जाएगा मधुबनी चित्रकला का संबंध? तो मधुबनी जिला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में सीताकुंड स्थित है? किस जिले में सीताकुंड स्थित है? तो सीता और सीतामढ़ी दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, बिहार में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास किस काल में हुआ? बिहार में पटना कलम चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ? तो मुगल के काल में, मुगल शासक के काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में रामशिला मंदिर स्थित है? किस जिले में रामशिला मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद जिला में। किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद जिला में। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने, बिहार में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध में किसने इस्तीफा दिया? तो आपके इस्तीफा देने वाले हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन इस्तीफा दिए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार के किस जिले में कुशीनगर स्थित है? बिहार के किस जिले में कुशीनगर स्थित है? कुशीनगर किस जिले में स्थित है? बताइए आप सभी लोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुशीनगर बिहार में नहीं है, कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कुशीनगर यूपी में है और यहीं पर आपका भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी में है, यह बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगाया गया आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 41, बिहार में बेगूसराय किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप सभी लोग, बेगूसराय किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात। बेगूसराय किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और बेगूसराय में बरौनी स्थित है, जो बिहार का सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, बेगूसराय बरौनी। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा कि किस जिले में नहीं, बेगूसराय किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में मुंगेर किला स्थित है? मुंगेर किला मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि मुंगेर किला किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। अगला सवाल, बिहार में सासाराम किस ऐतिहासिक शासक से जुड़ा है? सासाराम किस ऐतिहासिक शासक से जुड़ा है? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला सवाल देखिए, बिहार में गुरुकुल कांकरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में गुरुकुल कांकरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुरुकुल कांकरी विश्वविद्यालय बिहार में नहीं है, यूपी में है। गुरुकुल कांकरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यूपी में। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है? किस जिले में सोन नदी का उद्गम स्थल है? औरंगाबाद जिला। किस नदी में सोन नदी का उद्गम स्थल है? औरंगाबाद जिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में रामपुरवा स्तंभ स्थित है? किस जिले में रामपुरवा स्तंभ स्थित है? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में विशालाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में विशालाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। विशालाक्षी मंदिर वैशाली जिला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में बुलंदी बाग स्तूप स्थित है? बिहार के किस जिले में बुलंदी बाग स्तूप स्थित है? तो वैशाली जिला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए, बिहार में महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब पूरा हुआ? 1982 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से। किस गुरु से संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में महावीर की मृत्यु हुई थी? महावीर की मृत्यु किस जिले में हुई? पावापुरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए,
बिहार में स्वर्ण नदी का प्राचीन नाम क्या था? स्वर्ण नदी का प्राचीन नाम स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्वर्ण नदी का प्राचीन नाम स्वर्ण रेखा। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में अशोक का शिलालेख पाया गया? किस जिले में अशोक का शिलालेख पाया गया? औरंगाबाद जिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महाबोधि मंदिर का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया? हर्षवर्धन ने। अगला सवाल पढ़िए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चिरांद पुरातात्विक स्थल है? किस जिले में चिरांद पुरातात्विक स्थल है? तो सारण में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मुंगेर किस हथियार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में मुंगेर किस हथियार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो राइफल के लिए। मुंगेर में किस हथियार का निर्माण किया जाता है? तो राइफल का। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में ताराकांड आंदोलन कहाँ हुआ? किस वर्ष हुआ? बिहार में ताराकांड आंदोलन 1942 ईस्वी में। ताराकांड आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस जिले में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पाया गया? किस जिले में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पाया गया? तो लेरिया नंदनगढ़। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लेरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया। आपका ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यदि ए पर ए दिया तो आप लोग नालंदा, यदि दिया तो नालंदा ही लगाइएगा, और यदि ऑप्शन में विक्रमशिला रहे तो आप लोग ये दोनों लगाइएगा, इनमें से दोनों। चलिए अगला सवाल पढ़िए, बिहार में सीतामढ़ी किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? सीतामढ़ी किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो रामायण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रामायण। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बड़े वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि आप लोग PDF चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।